अब देखो, यस मैम। हो गई अब? यस मैम। हो गई, चलिए। ये आप इसके नाम से में नहीं निकाले बेटा। देखिए, ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, ग्नो मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, ट्राइग्नो मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गई आपकी साइड और ये हो गई मेजरमेंट मीन्स नापना। मेजरमेंट मीन्स नापना। ठीक है, यानी ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री यानी थ्री साइड का मेजरमेंट। तो थ्री साइड का मेजरमेंट आप किसका करेंगे? क्या होगा इसमें? थ्री साइड का मेजरमेंट किस चीज का होगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल का होगा, है ना। अब आप ये समझिए, सपोज आप ये देखिए, इसकी बहुत ये जो इसके एलिमेंट्री कंसेप्ट हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अब आप ये देखो, ये हम कौन से, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द साइड एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल, आप पढ़ चुके हो बहुत ध्यान से, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें, जो ये ट्रिग्नोमेट्री लेसन है आपका, ये कौन से ट्राइंगल पर आपका एप्लीकेबल होगा और वो क्यों होगा, ये रीजन आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। नहीं, ये आपने बुक में पढ़ रखा होगा, बट क्यों होगा उसका कोई रीजन भी तो होगा, वो आप ध्यान से समझिए। देखिए, सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे ये पेड़ दिख रहा है सामने, ठीक है, और मुझे इस पेड़ को मैं ऐसे देख रही हूँ, इसकी चोटी को मैं देख रही हूँ, तो देखो मेरा जो देखने की डायरेक्शन है वो यूं होगी। दिख रही है आपको? मेरी देखने की डायरेक्शन यूं होगी, और इससे भी ऊंचा पेड़ है तो मैं इस टाइप से ऐसे देखूंगी। तो जो बेस से एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सपोज वो मेरे सामने पेड़ है और मुझे उसकी चोटी को देखना है, ठीक है, या मुझे उसकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यूं इस तरीके से देखूंगी, ये मेरी डायरेक्शन ऐसे होगी, और जो यहाँ पर है मैं इस तरीके से, तो ये मेरी जो लाइन है ये मेरा बेस होगा। तो जो एंगल फॉर्म होगा वो मेरा इस टाइप से होगा, जो एंगल फॉर्म होगा वो मेरा इस टाइप से होगा। सपोज जैसे, सपोज दिस इज द ट्री है, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मुझे इसकी ऊंचाई देखनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पेड़ है कोई भी, यहाँ पर ये इसकी चोटी है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और ये मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और मुझे यहाँ से ये देखना है, तो मैं इस डायरेक्शन में देखूंगी, इस डायरेक्शन में मैं देखूंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो इससे जो बेस मेरा होगा यहाँ पर, तो इसके यानी कि ए ओ बी, ये एंगल बनेगा मेरा थीटा। थीटा क्यों? जब तक कोई मेरे पास फिक्स मेजरमेंट नहीं है तब तक मैं इस एंगल को क्या मानूंगी, थीटा मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जब मैं ये देखूंगी, आप जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन, नीचे से ऊपर देखना और ऊपर से नीचे देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आप इससे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। बट इसमें आप अभी इतनी बात समझिए जितनी बात मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, अब सपोज ये है आपका, अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपने ये पढ़ रखा है, तो यहाँ से जितना भी एंगल बनेगा ये मेरा कितना डिग्री का हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइड है बिल्कुल स्ट्रेट, ये क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, ये क्या होगा मेरा बेस, और ये क्या होगी मेरी हाइपोटेन्यूज। इतनी बात आपको सबको मालूम है, ठीक है ना। तो आपको ये रीजन समझ में आ गया कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो रेशियो हम कौन से ट्रायंगल पर एप्लीकेबल करेंगे और क्यों करेंगे, उसका ये रीजन होता है। समझ आ गई इतनी बात आपको? यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। क्लियर हो गया ये? हेलो, यस मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस ये मैम। आपने पढ़ रखा है पहले भी, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, साइड थ्री हो गया, थ्री साइडेड हो गया, ठीक है, थ्री साइडेड पॉलीगन, थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन। यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। जब मैं ऐसे यूं देखूंगी तो देखो मेरा ये डायगोनल जाएगा, क्या बनेगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज इसमें बहुत ध्यान से समझिए बेटा, इसमें आपको रेशियोज पढ़नी है। रेशियोज कैसे? सपोज यहाँ पर ए बी है, अगर मैं ए बी अपॉन ओ बी कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ओ ए अपॉन ओ बी कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, और ओ ए अपॉन ए बी कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, और ए डी अपॉन ए ओ कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल माइंड में आप अपने में बिठा लीजिए, 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
आपको पढ़ना है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है, और सोना चांदी तोल। फिर से समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये, फिर से समझिए ध्यान से। क्या करना है आपको, जो रेशो आप फाइंड आउट करेंगे, अब इसमें जो हम रेशो फाइंड आउट करेंगे बेटा एंगल्स की, मीन एक्यूट एंगल। यहाँ पे जो हमारा ये आएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल आएगा। दिस इज द राइट एंगल एंड एंगल इज एक्यूट एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, ठीक है। अब जो आप रेशो फाइंड आउट करोगे उसमें हम कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये ट्रिक है आपकी, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। कैसे, अब हम क्या करेंगे, सपोज P अपॉन H है हमारे पास, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अगर हम ये लेंगे बेटा P अपॉन H मीन्स P मीन्स, देखिए इधर P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। मीन्स अगर मैं AB अपॉन AO लूंगी, अगर मैंने AB अपॉन AO लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक। और अगर मैंने B अपॉन H लिया मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास कॉस आ जाएगा। जो आपका चांदी था, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, चांदी आ जाएगी आपकी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आएगा आपका कॉस। इस ट्रिक से आप ये ट्रिग्नोमेट्री के जो एलिमेंट्री कंसेप्ट है वो आप याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। 10 मीन्स तोल, 10। सोना चांदी तोल मीन्स 10, पीछे बनेगा आपका 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जो इसके बाद में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो इनका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम, वो आपके पास अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए हम एंगल्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको लेसन की स्टार्टिंग करने से पहले 8.1 एक्सरसाइज करने से पहले ये सारी चीजें आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 8.1 स्टार्ट करेंगे, अभी डायरेक्ट 8.1 स्टार्ट नहीं करनी, पहले उसका बेस क्लियर करिए आप, ठीक। तो देखिए क्या आएगा, P अपॉन H। अब P में क्या है हमारे पास, AB। देखिए ध्यान से, AB अपॉन H, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन H, H मीन्स हाइपोटेन्यूज मीन्स AO। क्या बनेगा मेरा, साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, ये होता है परपेंडिकुलर, कहते हैं लंब मीन्स परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो आ जाएगा मेरा AB अपॉन AO इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। सेकंड हो गई आपकी B अपॉन H मीन्स OB अपॉन OA, ये क्या बनेगी आपकी, कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है बेटा, समझ आ रहा है आपको, हेलो, Yes, ma'am. समझ आ रहा है आपको बेटा, Yes, ma'am. Yes, आगे ma'am. देखिए, फिर B अपॉन P, P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझिए ध्यान से, परपेंडिकुलर, आपको नीचे तक बोर्ड चमक रहा है, आपको बेटा नीचे तक बोर्ड Yes, चमक रहा है ma'am. सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. AB Yes, ma'am. अपॉन OB इज इक्वल टू tan थीटा। ये तीनों समझ में आ गए, क्या किया था हमने कैसे निकाला, पंडित Yes, बद्री ma'am. प्रसाद हरी हरी बोल। अब ये 3 आपको लर्न करने हैं, और इसके अलावा जो 3 होते हैं बेटा, समझिए ध्यान से, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो जस्ट इनका अपोजिट होते हैं। जस्ट इनका अपोजिट मीन्स, देखिए आपने यहाँ पे AB अपॉन AO किया है, यानी कि P अपॉन H किया है। अगर मैं सपोज H अपॉन P कर दूं, H अपॉन P कर दूं, तो साइन का बनेगा मेरा कॉस थीटा, ठीक है, समझ लीजिए। जब मैं H अपॉन P करूंगी तो मीन्स AO अपॉन AB आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा मेरा, कॉस थीटा। जस्ट इनका तीनों का अपोजिट, बाकी 3 होते हैं, तो आपको मेनली ये 3 याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्या था अभी, B अपॉन H मीन्स H अपॉन B। तो ये जो कॉस है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, P अपॉन B मीन्स B अपॉन P, ये है मेरा 10, और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। अब यहाँ तक एक बार फिर से आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आप बुक निकालो अपनी, पेज नंबर 175, खोले पेज नंबर 175।
अब ये जो चीज मैंने आपको समझाई है बेटा, ये आपके पेज नंबर 175 पर गिवन है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, अभी नहीं, जब मैं क्लास छोड़ूंगी, अब आप होमवर्क जब आप करना शुरू करोगे तब आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप अपने पास बुक में भी कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हो जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है आगे, आपको एक चीज और देखनी है कि साइन और कॉस में आपस में क्या रिलेशन होती है। साइन और कॉस में आपस में क्या रिलेशन होती है, और ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है इनमें क्या रिलेशन होती है आपस में। तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे बेटा, कहीं पर भी है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। और इसका जस्ट मैं अपोजिट करूंगी, आपने देखो यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा का आपने अपोजिट करा तो कॉस थीटा आया, मीन्स यहाँ पे मैं इसका अपोजिट करूंगी, मीन्स कॉस थीटा अपॉन, अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, और फार्मूला क्या बना मेरा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है ना, अब ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल के फार्मूले भी इसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आ जाते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा है, कहीं पर भी अगर 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है तो आप क्या लिख दोगे, कॉसेक थीटा। कहीं पर भी अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो आप क्या लिख दोगे, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा लिखा है तो 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा लिखा है तो 1 अपॉन सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। फिर आपके पास टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसमें रेसिप्रोकल में आपस में ये रिलेशन होती है कि ये अगर यहाँ पर है साइन थीटा की वैल्यू और आपसे रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि आपने P अपॉन H अपॉन P किया, जस्ट चेंज हो गया, क्या हो गया, कोसेक थीटा। आपने H अपॉन B किया, आपका सेक आ गया, आपने B अपॉन P किया तो आपका कॉस आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप मुझसे समझ लीजिए। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, चेक करो फटाफट। पेज नंबर 175 पे आप यहाँ पर जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है, इसको एक बार रीड कर लीजिए 2 मिनट के अंदर, फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। चेक करिए आप लोग, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, साथ साथ ही आपका ये रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हेलो, यस मैम। यस कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? किसी की कोई क्वेरी है? नो Hello? मैम। फिर आप घर पे जाके तब आप करेंगे, अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं बढ़ूँ आगे, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब एक चीज और देखो बेटा, इसमें 8.1 करने से पहले आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो क्या है ये समझिए। देखिए, अब जो आप क्वेश्चंस करने वाले हो बेटा, 8.1 के जो क्वेश्चंस करने वाले हो, उसके लिए एक चीज और ध्यान से समझिए। OB है हमारा बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यही हमारी साइड। ठीक, अब देखिए, सपोज मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, सपोज मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन थीटा आपको मालूम है, साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी पढ़ा है आपने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 8.1 के वन को करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जो एंगल हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ध्यान से समझिएगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, जो मेरी आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही बेटा, मैं तो मैम अब आई बोल है। रही। मैम अब आ गई, मैम बीच में पॉज हो गई थी। अच्छा, अब आ रही है आपको, अब आ रही है बेटा? यस मैम। चलिए देखिए, ये ध्यान से समझ लीजिएगा ये पॉइंट। अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जो भी एंगल मैं फाइंड आउट कर रही हूँ उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी मेरी, वो मेरी ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। समझ लीजिएगा इस पॉइंट को, जो भी मैं एंगल फाइंड आउट कर रही हूँ उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर होगी। ठीक, क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ और मैं यहाँ देख रही हूँ, तो इसकी ये मेरा एंगल बन रहा है थीटा,
और इसकी जो अपोजिट साइड है वो मेरी परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और अगर बेटा मैं ये चीज कर दूं ऐसे, यानी कि मैं इसको रोटेट कर दूं, इस फिगर को मैं रोटेट कर दूं, तो मेरी फिगर कैसे बन जाएगी? ये अगर ऐसे बन जाएगी तो देखिए ये मेरा ऊपर पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये मेरा ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो ये मेरी फिगर देखो मेरी इस टाइप से बनेगी। जब मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा, ये होगा और ये होगा। सपोज ये थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये जो मेरा OA है, देखिए समझ लीजिए ये पॉइंट 8.1 में यही है। फिर से समझिए एक बार, सपोज ये फिगर है आपके पास, ये थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, तो जो भी एंगल मैं फाइंड आउट कर रही हूँ उसकी जस्ट अपोजिट साइड मेरी परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज, ठीक है। अब ये फिगर, इस फिगर में मैं यहाँ खड़ी हूँ और ऊपर देख रही हूँ। सपोज मैं यहाँ पे भी तो देख सकती हूँ, मैं यहाँ पर भी तो देख सकती हूँ, जरूरी मैं यहीं पर देख रही हूँ, मैं तो किसी चीज के ऊपर चढ़ के भी देख सकती हूँ, तो मेरी फिगर चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगी तो ये फिगर देखिए आपकी इस टाइप से बनेगी। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगी तो ये O मेरा ऊपर पहुंच जाएगा और A भी मेरा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, अब जब मैं ये थीटा निकालूंगी तो इसकी जो सामने वाली साइड है, मीन्स इसकी जो अपोजिट साइड है वो मेरी क्या बन जाएगी इस सिचुएशन में? क्या बनेगी बोलो? परपेंडिकुलर बनेगी, परपेंडिकुलर, है ना। आपको ये ध्यान रखना है बेटा। अभी जैसे O था, O के लिए अपोजिट साइड मेरी ये आ गई, यानी कि A भी आ गई, बट मैंने फिगर चेंज कर दी और मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा की अपोजिट साइड मेरी AO है, तो ये मेरी परपेंडिकुलर साइड ये होगी। अब जब मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करूंगी तो मैं परपेंडिकुलर साइड OA को लूंगी, AB को नहीं लूंगी। समझ आ गई इतनी बात? अब आप एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? सब क्लियर है यहाँ तक? एक्सरसाइज पे पहुंचे? यस मैम। चलिए अब आप अपनी 8.1 खोलो। उससे पहले की जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ये आपको रिवाइज करनी है घर पे, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये कंसेप्ट आपको, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, देखिए ABC राइट एंगल एट B, ठीक है ना। इस टाइप से फिगर आपको बनानी है। AB 24 और BC 7, AB है आपका 24 और BC है 7 सेंटीमीटर है, क्या है? सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए क्या निकालना है आपको, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। आ गई ना वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है। आपको करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस, ठीक है ना, कॉस एंड सी, ये एंगल निकालने हैं आपको, यही ना दोनों, हाँ साइन सी कॉस सी, ठीक। अब आप समझिए बहुत ध्यान से, अपनी बुक रख लीजिए, ध्यान से समझिए। साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। अब इनके लिए बेटा आपको हाइपोटेन्यूज भी तो चाहिए आपको इनके लिए, क्योंकि आपको जो रेशो निकालनी है वो 3 साइड के रिलेशन में निकालनी है, तो इसके लिए आपको हाइपोटेन्यूज भी तो चाहिए। तो AC कहाँ से लेकर आओगे? यस मैम, कहाँ से लेकर आओगे AC? पाइथागोरस थ्योरम, हाँ शाबाश, निकालिए। अब मुझे इसकी वैल्यू आप निकालिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आएगा ना। अब AB के लिए ये स्क्वायर रूट निकाल के बताइए आप लोग मुझे क्या आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन करके बताइए AC की वैल्यू क्या आ रही है आपकी। करिए कैलकुलेशन आप, 24 का स्क्वायर करिए और 7 का स्क्वायर करिए और ऐड करके स्क्वायर रूट निकालिए अभी 2 मिनट के अंदर, और मुझे बताइए AC की वैल्यू क्या आ रही है। 25, 25, यानी कि ये ऐड Yes, करके ma'am. 625 आ रहा होगा, ऐड करके 625 आ रहा होगा ना ये। यस मैम, यस मैम, ये हो गया मेरा 25, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मेरे पास तीनों साइड आ गई। अब कोई भी एंगल मुझसे कोई भी पूछेगा तो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। क्या करेंगे अब आप देखिए, अब आप इधर आ जाइए। साइन ए
cos A, sin C, cos C। पहले C वाला एंगल लीजिए आप। पहले हमें निकालना है sin C। देखिएगा sin C, sin C मीन्स ये है, ठीक, C मीन्स C पॉइंट, और C ये एंगल है जो आपको फाइंड आउट। अब इस एंगल की जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी आपके लिए? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। अब sin C मेरा क्या होता है? P अपॉन H, ये है मेरा P और ये है मेरा H, क्या होता है? P अपॉन H। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/25। समझिए ध्यान से, अगर मैं sin C निकालूंगी बेटा, तो sin C जो आपने पंडित बद्री के साथ अभी लर्न किया था, उसमें क्या था मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 24/25। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? sin C की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ cos C। सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ cos C, यानी cos C के लिए भी आपको यही एंगल चूज करना है ना। निकालिए cos C। cos C कैसे निकालेंगे आप? cos C क्या होता है? BC अपॉन AC। BC यानी बेस अपॉन H, cos होता है हमारा बेस अपॉन H, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सॉरी, 7/25। cos C मेरा हो जाएगा 7/25। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आप मुझे ये बताइए, इसमें आपसे नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से पूछ रही हूँ बेटा, अगर मैं इसमें आपसे cosec C की वैल्यू निकलवाऊं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec C, हाउ कैन यू फाइंड? फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec C, कर देंगे। sec C। हाँ शाबाश, क्या करेंगे हम इसको? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों करेंगे रेसिप्रोकल? आपने अभी रेशो में पढ़ा है कि sin C and cos C, रेसिप्रोकल ऑफ sin C is cosec C and रेसिप्रोकल ऑफ cos C is sec C। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 25/24 एंड 25/7। ठीक है ना, चलिए अब इधर आ जाइए, sin A and cos A। अब ये वैल्यू निकालिए sin A and cos A। अब sin A and cos A में आपको बेटा फिगर घुमाने की नीड नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी फिगर घुमा के, अब वो मैंने आपको समझाने के लिए फिगर को रोटेट किया था, आपको फिगर को रोटेट करने की नीड नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया जो एंगल आपने फाइंड आउट करना होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड मेरी परपेंडिकुलर होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मेरी साइड चेंज हो जाएगी, मतलब हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ये रहेगी, केवल बेस और परपेंडिकुलर में इंटरचेंजिंग हो जाती है। तो ये मेरी क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एज इट इज, और ये मेरा क्या बन जाएगा? बेस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब मैं साइन ए निकालूंगी और cos A निकालूंगी, तो मैं A के करस्पॉन्डिंग में निकालूंगी, A के अकॉर्डिंग निकालूंगी, है ना। अब आप देखिए, आपको sin A लेना है, ये sin A लेना है, क्या होता है बताओ? sin A लेना है मुझे, क्या होगा sin A? इसके लिए मेरे पास परपेंडिकुलर ये है, तो आप बताओ क्या लेंगे? मैं BC upon AC। शाबाश, BC अपॉन AC मीन्स 7/25। 7/25, ठीक है ना। मैं cos A लूंगी बेटा, तो क्या लूंगी? AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, क्योंकि cos A मेरा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 24/25। ये मेरा आ जाएगा 24/25। ये एंगल दूंगा आपने इस तरह से फाइंड आउट करना। तो आपकी जो ये 8.1 एक्सरसाइज है बेटा, पूरी इसी पर डिपेंड है। 8.1 में इसी टाइप की कैलकुलेशन है, किसी में पाइथागोरस थ्योरम को आपसे अप्लाई करवा रहा है, ठीक है ना, किसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करवा रहा है, किसी में आपसे वो बेस निकलवाएगा, किसी में परपेंडिकुलर निकलवाएगा, किसी में हाइपोटेन्यूज निकलवाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसको तीनों साइड का जो मेजरमेंट है आपको वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको गिवन होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर 8.13 देखो, बिल्कुल इजी है। 8.13 QR 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो आप QR निकाल लेंगे और इसमें 10P माइनस कॉट R, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले आप ये निकालो बेटा, 13 और ये 12 है, यानी कि आपको क्या चाहिए? पहले QP चाहिए ना, तो इसमें पहले आप बेस फाइंड आउट करो। ये है आपका R और ये है आपकी P। तो 169 में से
आप 144 माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना बचेगा 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। शॉर्ट में कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है ना। 5 आ गए, तीनों साइड आ गए। अब इसका सेम वही प्रोसीजर है, 10C लेना है आपको। तो 10C के लिए क्या होगा मेरा QR अपॉन PQ। 10C की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो ये आ जाएगी मेरी 5/12। कॉट R लेना है। अब R के लिए ये है तो R के लिए ये मेरी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर साइड, है ना। कॉट R लेना है। कॉट R क्या होगा मेरा, ये अपॉन दिस अपोजिट, यानी 5/12 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये मेरा होगा 10, ठीक है। ये होगा मेरा लंबा 12/5, तो ये तो 5/12 आ जाएगी मेरी ये P। और जो मेरा कॉट R है, पहले आप कॉट R यहाँ से देखो, कॉट R कैसे निकालोगे, 5/12, 5/12, ठीक है। 0 आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे बेटा मैं अगर कॉट P निकलवाऊं तो, यहाँ पर अगर मैं कॉट P निकलवाऊं तो क्या आएगा, क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू 12/5। 12/5। अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू आ जाएगी 12/5। क्लियर है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बेटा, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, 4 करना है, 5 करना है, 3, 4, 5, ये 5 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ये 4 के लिए मैं वैल्यू आपको बता दूं, 4 में आपको गिवन है 15 कॉट A = 8, और कॉट A की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा 8/15, इस तरीके से वैल्यू निकालेगा। और ये आपको 5 तक के क्वेश्चन ट्राई करिए, बाकी आगे के क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आप बिल्कुल इसी टाइप से कर लेंगे। देखिए जैसे साइन है तो इसमें आपको एंगल बनाना है अपने आप, आपको साइन ए की वैल्यू की बना, आप समझ लीजिए, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। साइन ए के लिए है आपका 3/5, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5, बट आपको एंगल गिवन नहीं, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, दिस एंगल इज ए, यहाँ से ले लीजिए ABC, ये ले लीजिए, तो यहाँ पे ले लो BCD ले लीजिए, DBC हमने ये एंगल ले लिया, और ये हमारा A है। अब साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई, तो ये हो गया आपका 16 - 9, ठीक है ना। तो 16 - 9 कितना बचा 7, और ये आ जाएगा √7, ठीक है बेटा, √7, क्योंकि √7 क्या है, इरेशनल नंबर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है ये वाली वैल्यू बेटा, अब 5/6 है तो आप 5/6 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये रटने नहीं है क्वेश्चन आपको कि इसके आंसर मैच नहीं कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोसीजर करना है, वैल्यू चाहे कुछ भी है। ये आप यहाँ से करेंगे, साइन ए की वैल्यू आपने निकाली, साइन ए के अकॉर्डिंग आपने फिगर बना ली, और फिगर के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करी, आपने वैल्यूज निकाली, और उसके बाद आपने आंसर निकाला। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका 4 मैंने आपको बता ही दिया, 5 sec थीटा 13/12 है। अब आपको क्या, देखिए 5 में आपसे पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मीन्स आपको sec थीटा मालूम है, sec थीटा आपको गिवन है, तो आपको sin थीटा निकालना है। cos थीटा आप इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। tan थीटा निकालना है, cosec थीटा निकालना है, एंड cot थीटा निकालना है। जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती है उसमें एक आपको मालूम है, यानी आपको 2 मालूम चल गई, एक आपको गिवन है, एक आपने रेसिप्रोकल कर दी, 4 आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप 5 तक के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी हमारे पास 2 मिनट बची है बेटा, अगर आपको यहाँ तक ही उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हो सकते हैं।